हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम राम सागर वर्मा है। मैं सरकार के बारे में कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के बीएसपी सरकार के बारे में। उन्होंने महामाया गरीब योजना निकाली। 3 लाख बच्चियों को उन्होंने 1 लाख रुपये उनके जन्मदिन पर दिए थे। फिर उन्होंने सावित्रीबाई फुले योजना निकाली, जो एक साइकिल और 20,000 रुपये दी थी। 7 लाख बच्चियों को दी थी फ्री में। उसके बाद मॉडर्न गवर्नर के तहत भाजपा की सरकार ने टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज, पॉलिटेक्निक कॉलेज जो इन्होंने निकाला, यह सब काम कागजी तौर पर रह गया। और फिर उन्होंने एक अम्बेडकर नगर गांव निकाली थी, जिसमें एससी रोड का ढलैया का था और बिजली बिल था, और उसके बाद आवास का योजना था। ये जो उन्होंने काम निकाले थे, वो जो अपात्र को नहीं मिला। वो जो पैसे वाले थे, पैसों वालों गरीब बनाकर और गरीब को अमीर बनाकर दिखाया गया। गरीबों के नाम पर उनका फोटो खींचकर पैसों वालों को बनाया गया था। और जो बिजली बिल बना था, उन्होंने लगभग कई करोड़ रुपया दी थी जो बिजली बिल के लिए, एससी रोड के लिए। आज जो उन्होंने रोड बनवाया है, वो रोड पर कोई काम नहीं, वो आज रोड टूट गया है। और फिर बिजली भी चालू नहीं हुआ। उन्होंने लैट्रिन चालू किया, वो लैट्रिन भी चालू नहीं हुआ। वो कहावत कहा गया है कि घोड़ा काम चना खाकर रेस में दौड़ता रहा, लेकिन चलता चला गया, लेकिन ज़मीन पर नहीं पैर रखा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जितने नेता विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधान, ग्राम प्रधान और उसके बाद बीडीसी जो थे, सेक्रेटरी, ये लोग फर्जी कागजी तौर पे इनका काम हुआ था। इसी वजह से इनका सरकार गिरने के कारण में नहीं हुआ। और फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, ये जो केंद्र में जो मनरेगा निकाला गया है, मैं अपने कचिया गांव का हाल बता रहा हूँ। कचिया गांव से लेकर मैं जब तक जानकार हुआ हूँ, सन 2005 से लेकर 2024 तक मैंने यही देखा कि नरेगा काम 10 लोग 10 दिन काम कराकर जब मजदूरों का फ़ोटो खींच लेते हैं, उसको कागज़ में भेज देते हैं। कागज़ में भेजने के बाद तो काम फिर 10 दिन दिखाकर फिर उसका 20 या 90 दिन का काम दिखाकर वो उन्होंने पैसा पास करवा लेते हैं। जो काम किए रहते हैं उसका काम नहीं होता है। मैं बताता हूँ कि जो बीजेपी सरकार होती है, बीजेपी सरकार अगर अभी इसी वक्त उनका 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, अगर उन्होंने अपने सांसद, मंत्री, मंत्री यूपी उत्तर प्रदेश के मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, अगर विधायक, मंत्री और प्रशासन और जो अधिकारी हैं, इन्होंने जो काम कर रहे हैं, जो आपने गुंडागर्दी का इतना एक्शन लिए है, आप इन लोगों पे एक्शन लीजिए कि जो 3.5 साल में मैंने शिक्षा विभाग और खेल स्वास्थ्य और कानूनी व्यवस्था पर जो पैसा खर्च किए हैं, वो भी आपका मैं बता रहा हूँ, बीएसपी इसी कारण हारी थी। आपका भी हारने का कारण यही होगा, आपने जो योजना निकाले हैं वो योजना, वही कहावत कहा गया कि घोड़ा चना खाकर दौड़ता रह गया, लेकिन ज़मीन पर नहीं आया। तो यही हाल आपका भी होगा। अगर आपको सरकार अगर लाना चाहते हैं 2026 में, तो आप अपने अभी से जितने बजट 2019 में दिए थे, 3.5 साल के कार्यकाल में जितनी बजट आपने हर साल का दिए हैं, रोड विभाग में, शिक्षा विभाग में, खेल स्वास्थ्य में या कानूनी व्यवस्था में, उस पर अभी कार्रवाई कीजिए। मैंने कल आज मैं न्यूज़ पर आपका पेपर देख रहा था, जितना आप एक्शन गुंडागर्दी में लिए थे, वही एक्शन आप इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लीजिए। जो पुलिस इतना ज़्यादा पैसा लेके करप्शन कर रहे हैं, बस इसके मैं समझ कर, अगर सरकार बचाना तो आप इस पर बहुत जल्दी ध्यान दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।